नमस्कार दोस्तों हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 86 तक पहुंच चुके हैं जहां पे आज हम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। हम ये सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार प्रेशर ग्रुप्स का क्या मीनिंग होता है। प्रेशर ग्रुप कौन-कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और हमारे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं ताकि पब्लिक पॉलिसी को अपने फेवर में चेंज किया जा सके। फिर हम ये समझेंगे कि इंडिया में जो अलग-अलग प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और कौन-कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो इन्हीं दो मेन सब टॉपिक्स के आसपास घूमने वाला है, ठीक है? तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स के मीनिंग की। अगर प्रेशर ग्रुप टर्म की बात करें तो इसका ओरिजिनेशन आपको यूएसए में देखने को मिलता है। प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है या एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि इसके जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको डिफेंड किया जा सके और उसको प्रमोट किया जा सके। अब इस डिफेंडिंग के लिए, इस प्रमोशन के लिए वो क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो पब्लिक पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और इस पब्लिक पॉलिसी को अपने फेवर में चेंज करवाने का काम करते हैं। अब यही काम आप देखेंगे अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? ये ना तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही ये पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करते हैं। ये अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा लॉबिंग है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, पब्लिसिटी है, प्रोपेगेंडाइजिंग है, फिर पिटिशनिंग है। तो इन सारे तरीकों से ये अपना काम सरकार से करवाते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट है। अब ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, चूंकि ये पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट हैं, तो जाहिर सी बात है इनके जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं, ये उन्हीं तक कन्फाइंड होते हैं और साथ ही साथ इनके जो मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके इंटरेस्ट के प्रमोशन के लिए और उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए ही मेनली ये काम करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रेशर ग्रुप के बारे में हमने समझा। अब अगर हम इन टेक्निक्स की बात करें जिसके माध्यम से प्रेशर ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, तो ऑडेगार्ड वो होते हैं, एक ये थिंकर है, इनके अनुसार तीन टेक्निक प्रेशर ग्रुप्स अपनाते हैं। सबसे पहला होता है इलेक्शनियरिंग। इलेक्शनियरिंग का मतलब होता है कि जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं उस पब्लिक ऑफिसर्स में एक ऐसे पर्सन को प्लेस करना, एक ऐसे पर्सन को पब्लिक ऑफिस में बिठाना जो कि इन प्रेशर ग्रुप्स के इंटरेस्ट के टुवर्ड्स फेवर करे और इन प्रेशर ग्रुप्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट्स के डिसीजन ले। ठीक बात है? तो इसको हम इलेक्शनियरिंग कहते हैं। दूसरा तरीका होता है लॉबिंग। लॉबिंग में ये पब्लिक ऑफिसर्स को परसुएड करते हैं और उनको एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए इन्फोर्स करने के लिए जो है वो उन पे प्रेशर बनाते हैं जो कि इन प्रेशर ग्रुप्स के इंटरेस्ट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। और तीसरा तरीका होता है प्रोपेगेंडाइजिंग। इसमें क्या किया जाता है, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है और इसके माध्यम से गवर्नमेंट के ऊपर एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस गेन करने की कोशिश की जाती है। अब देखिए डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन होता है तो सरकार किसके लिए काम करती है? जाहिर सी बात है लोगों के लिए काम करती है। तो किसी भी मुद्दे पर जब लोगों का अपना एक ओपिनियन बन जाता है तो जाहिर सी बात है सरकार को उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, क्योंकि सरकार का जो काम है वो लोगों के लिए है, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन है वो किसी भी इशू पे इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, ये बनाते हैं ताकि ये जो प्रेशर ग्रुप्स है वो अपने इंटरेस्ट के लिए इस पब्लिक ओपिनियन के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करें और गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाए और गवर्नमेंट इस पब्लिक ओपिनियन के इर्द गिर्द ही जो भी डिसीजन लेना हो वो लेगी। तो ये तीन तरीके हैं मेनली जिसके माध्यम से प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इंडिया में अलग अलग तरीके के प्रेशर ग्रुप्स हैं। इसको हमने बहुत अलग अलग तरीके के ग्रुप में डिवाइड किया है। अब इसके अलावा भी और सारे प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं। यहाँ पे जितनी जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा उससे ज्यादा टाइप के प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको ओपन रहना है। सबसे पहला जो प्रेशर ग्रुप्स है वो है बिजनेस ग्रुप्स का। दोस्तों अगर बिजनेस ग्रुप्स के बारे में बात करें तो ये जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं उनमें सबसे बड़े होते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसमें आपको फिक्की देखने को मिलेगा, यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। फिर आपको इसमें एसोचैम देखने को मिलेगा, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें साथ ही साथ आपको ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन सबसे पावरफुल आपको प्रेशर ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको ट्रेड यूनियन भी देखने को मिलेगा। ट्रेड यूनियन जो होते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, उनके डिमांड को उठाते हैं। इसके लिए अब इसी वजह से इनको लेबर ग्रुप्स भी कहा जाता है। अब इनका पेक्यूलियर फीचर ये है, इनका स्पेसिफिक फीचर ये है कि जो भी देश, हमारे देश में ट्रेड यूनियंस हैं, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ठीक बात है? एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये सीपीआई जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे जुड़ी हुई है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। हिंद फिर मजदूर सभा जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जो है वो सीपीएम से जुड़ा हुआ है। और बीजेपी का जो अपना ट्रेड यूनियन है
भारतीय मजदूर संघ, तो ये जो है वो बीजेपी से एफिलिएटेड है। तो हमारे देश में जितने भी ट्रेड यूनियंस है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक बात है। अब अगर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो ये हमारे देश में पहला ट्रेड यूनियन था, जिसको कि 1920 में फाउंड किया गया था और लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है। अब तीसरा टाइप का जो प्रेशर ग्रुप हमारे देश में होता है वो होता है एग्रेरियन ग्रुप। ठीक है। इसका क्या काम है? जाहिर सी बात है, ये फार्मर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मर्स के अलावा जो एग्रीकल्चरल लेबर क्लास है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखने को मिलेगा भारतीय किसान यूनियन, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया के व्हीट बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऑल इंडिया किसान सभा आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे देश के एग्रेरियन प्रेशर ग्रुप्स में सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है। साथ ही साथ गुजरात में आपको भारतीय किसान संघ देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे कुछ एग्रेरियन ग्रुप्स हैं जो सरकार पर फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चरल लेबर क्लास के लिए क्या सही है उसके लिए प्रेशर बनाते हैं। फिर प्रोफेशनल एसोसिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो हैं वो बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, इनके डिमांड्स को और इनके कंसर्न्स को ध्यान में रख के ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जो डॉक्टर्स के लिए है, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जो लॉयर्स के लिए है, फिर इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स है जो कि जर्नलिस्ट के लिए काम करता है, और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स जो है वो टीचर्स के लिए काम करता है। और टीचर्स के लिए जो भी सही है उन सारी बातों को सरकार के सामने रखता है और सरकार पर प्रेशर बनवा के इन सारे प्रोफेशनल्स के लिए क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड करता है। फिर आपको स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे देश में प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करते हुए दिखते हैं। जैसे बीजेपी का है एफिलिएशन एबीवीपी से, इसका मतलब जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये भी ट्रेड यूनियन की तरह किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो जो एबीवीपी है वो बीजेपी का है, फिर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन आपको सीपीआई का देखने को मिलेगा, फिर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ये आपको कांग्रेस का देखने को मिलेगा, फिर एसएफआई है वो सीपीएम का है। तो ये कई सारे स्टूडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करते हैं। फिर आपको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे देश में देखने को मिलेगा, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, फिर आपका जमात ए इस्लामी है, शिरोमणि अकाली दल है। अब शिरोमणि अकाली दल जो है इसको एक रिलीजियस जो है वो प्रेशर ग्रुप की तरह माना जाना चाहिए, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह, क्योंकि इसका जो मेन कंसर्न है वो ये कि सिख कम्युनिटी को किस तरीके से सेव किया जाए। और फिर ये सिख होमलैंड के लिए फाइट ज्यादा नहीं करते हैं, ये मेनली किस बात के लिए फाइट करते हैं कि सिख कम्युनिटी को किस तरीके से सेव किया जाए। यहाँ पे स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारे देश में एक कास्ट ग्रुप भी प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करता है, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे काम करता है, और बहुत सारे स्टेट में तो कास्ट राइवलरीज भी हमें देखने को मिलती है जो कि पॉलिटिक्स के सेंटर में होती है। जैसे तमिलनाडु और महाराष्ट्र में आपको ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण देखने को मिलता है, फिर राजस्थान में आपको राजपूत वर्सेस जाट देखने को मिलता है, आंध्रा में आप कम्मा वर्सेस रेड्डी देखेंगे, फिर जो हरियाणा है वहां पे अहिर वर्सेस जाट का आपको संघर्ष देखने को मिलता है, बिहार में कायस्थ वर्सेस राजपूत का जो टसल है वो देखने को मिलता है। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये उसमें कास्ट ग्रुप भी ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। तो कई सारे कास्ट ग्रुप हमारे देश में देखने को मिलेंगे, जैसे तमिलनाडु में आपको नादर कास्ट एसोसिएशन देखने को मिलेगा, फिर मारवाड़ी एसोसिएशन है जो मारवाड़ी कास्ट के लोगों के लिए काम करता है, हरिजन सेवक संघ है, क्षत्रिय महासभा है जो क्षत्रियों को ध्यान में रखते हुए उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करता है। फिर हमारे देश में ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रेशर ग्रुप्स के तौर पे काम करते हैं, जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये नागालैंड में जो भी ट्राइबल हैं, जो ट्राइबल लोग हैं उनके इंटरेस्ट की बात करता है। त्रिपुरा में आप देखेंगे त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स है, फिर मणिपुर में आपको पीपल्स लिबरेशन आर्मी देखने को मिलेगा, फिर आपको असम में ट्राइबल संघ देखने को मिलेगा, मिजोरम में आपको यूनाइटेड मीजो फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे देश में कुछ प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। फिर आपको प्रेशर ग्रुप के तौर पर कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप भी देखने को मिलते हैं। अब लैंग्वेज जो है वो हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट कि हमारे स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको मेन बेसिस मान लिया गया था, और पहले स्टेट के आधार पर बनने वाले राज्य के रूप में हमने 1953 में आंध्र प्रदेश को देखा था। ठीक बात है। चलिए अब लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपको तमिल संगम देखने को मिलेगा, अंजुमन तरक्की ए उर्दू देखने को मिलेगा, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन है, फिर एक ऐसा लिंग्विस्टिक ग्रुप है जिसे हम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य काम है दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार करना।
अब लिंग्विस्टिक ग्रुप के अलावा हमारे देश में कुछ आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स भी हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, उस सोसाइटी में इन बदलते हुए परिवर्तनों के कारण, इन बदलते हुए चेंजेस के कारण आपको बहुत सारे नई नई आइडियोलॉजिकल या फिर बहुत सारे जो नए नए प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ नई नई आइडियोलॉजी बन रही है। तो आइडियोलॉजी के बेस्ड पे भी कई सारे प्रेशर ग्रुप्स बने हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप बने हैं, जैसे आप देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, ये सब क्या है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप्स हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उनको उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। फिर आपको देखेंगे डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करेगी। फिर सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन है, इसके अलावा गांधी पीस फाउंडेशन है जो कि गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। फिर वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वुमेन के राइट्स की बात करती है। तो कई सारे आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स भी हमको अपने देश में प्रेशर ग्रुप्स के तौर पे काम करते हुए देखते हैं। फिर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा एनोमिक ग्रुप्स। एनोमिक ग्रुप्स का मतलब ऐसे ग्रुप्स होते हैं दोस्तों जो हमारे समाज के विकास से बाहर रह गए हैं, उनके कोई ना तो नियम है ना ही कोई स्पष्ट उनके जो भी कानून है। तो ऐसे ग्रुप्स में आपको सबसे पहले तो नक्सलाइट ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। फिर जम्मू और कश्मीर कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। असम में आपको यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसको आप उल्फा के नाम से भी जानते होंगे, ये देखने को मिलेगा। फिर आपको दल खालसा है। ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इलीगल या फिर गलत तरीके के तरीकों का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करते हैं। जैसे बहुत सारे नक्सलवादी जो होते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर सरकार के ऑफिसर्स को कैप्चर कर लेते हैं। सरकार अगर कोई स्कीम इंप्लीमेंट करना चाहती है तो उस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में वो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल लाके खड़ा कर देते हैं। तो ये एनोमिक ग्रुप्स भी है जो कि हमारे देश में प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करता है और सरकार पे ये प्रेशर बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप के बारे में जो भी ज़रूरी बातें थी मैंने आपके साथ दोस्तों डिस्कस कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हालाँकि इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, इसमें मोस्टली फैक्ट्स हैं और आपको यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देने की कोशिश की गई है कि हमारे देश में कितने तरीके के प्रेशर ग्रुप्स हैं जो अलग-अलग प्रकार के हमारे देश के कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने की और उसको डिफेंड करने की बात करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। इसके पीडीएफ के लिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर के